दोस्तों, क्या जंतर मंतर का ये आंदोलन अब एक नया और बहुत बड़ा मोड़ लेने जा रहा है? क्या अब ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं रही है? क्या अब बहुजन, दलित, आदिवासी और हाशिए पर खड़े समाज के तमाम संगठन भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं? क्या अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के कोने कोने में एक नई आग की तरफ फैल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार, और आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जंतर मंतर की वो तस्वीर जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये तस्वीर सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, ये तस्वीर है एक ऐसे बदलाव की जिसकी आहट अब पूरे देश को महसूस होने लगी है। ये तस्वीर है उन आवाजों की जो सालों से दबाई गई थी और जो अब एक साथ मिलकर के बुलंद हो रही है। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर के और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन में एक नया रंग जुड़ गया है। अब इसमें सिर्फ छात्र नहीं है, अब इसमें बहुजन संगठन भी है, आदिवासी संगठन भी है, दलित नेता भी हैं, और देश के अलग अलग राज्यों से सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी आंदोलन में सिर्फ एक तबका होता है तो सरकार उसे आसानी से नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब अलग अलग वर्गों के लोग एक साथ आ जाते हैं, जब समाज का हर हिस्सा एक आवाज में बोलने लगता है, तो फिर किसी भी सरकार के लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग अलग राज्यों से जंतर मंतर पर जो प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी मांगे ही नहीं रखी है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और देश के युवाओं के भविष्य को लेकर के सरकार पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी घटना इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। नीट हो, सीईटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, हर राज्य स्तर की परीक्षाएं हो या केंद्र स्तर की परीक्षाएं हो, हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ रही है। हर जगह कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, हर जगह छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। और जब इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं प्रभावित होती हैं, तो इसका असर सिर्फ एक छात्र पर नहीं पड़ता, बल्कि लाखों परिवारों पर पड़ता है, क्योंकि एक छात्र के पीछे एक पूरा परिवार खड़ा होता है। माँ बाप की उम्मीदें होती है, भाई बहनों का सपने होते हैं, दादा दादी का आशीर्वाद होता है, और जब उस एक छात्र की मेहनत बेकार जाती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने नीट पे, सीईटी पर या एसएससी पे, इन पर होने वाले एग्जाम्स पर कभी चर्चा नहीं की। आप बच्चों को दहशतगर्द कह दीजिए, और कोई जो है कॉकरोच कहा ही जा रहा है ना, बच्चों को, नौजवानों को कॉकरोच कहा ही जा रहा है ना, तो आप कुछ भी कह करके उन्हें जो है आप मुद्दे से हटाने की कोशिश कीजिए, उनको डिफेम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की सरकार को एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बात बहुत मार्के की है, ये बात बहुत गहरी है, और ये बात सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, उनके तनाव को कम करने की बातें करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने कभी पेपर लीक पर बात की? क्या उन्होंने कभी नीट वाले विवाद पर खुल करके अपनी बात रखी? क्या उन्होंने कभी एसएससी के छात्रों के लिए कुछ कहा? क्या उन्होंने कभी यूजीसी नीट रद्द होने पर अपना दर्द जाहिर किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां पर सरकार और छात्रों के बीच की दूरी बहुत साफ नजर आ रही है। बहुजन और आदिवासी संगठनों का जो आरोप है वो ये है कि सरकार छात्रों को कॉकरोच कह रही है, उन्हें दहशतगर्द कह रही है, उन्हें मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है, बल्कि और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि सच की आवाज कोई दबा नहीं सकता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सरकारों ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की है, तब तब आवाज और बुलंद हुए हैं। और इसी संदर्भ में आंदोलन के एक प्रमुख वक्ता ने एक बहुत गहरी और इतिहास से जुड़ी बात कही है। इस देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर 2026 तक बहुत लोग आए और चले गए, उनका नाम भी नहीं जानते लोग। इतिहास की डस्टबिन खंगालोगे, वहां भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अगर किसी को ये लगता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, और उसे ये गलतफहमी दूर करके संविधान को मानना चाहिए। दोस्तों, इतिहास में हिटलर भी हुए। हिटलर को भी ये गुमान था कि वो परमानेंट है, वो नहीं बचे। ये भी नहीं है। आज आप किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी की आवाज को कुचल सकते हैं,
किसी का लिखना पढ़ना बोलना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को चुप नहीं करा सकते हैं। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये शब्द सीधे सीधे सत्ता को आईना दिखाते हैं। ये शब्द बताते हैं कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है, कोई भी सत्ता हमेशा नहीं रहती है। हिटलर जैसी बड़ी और ताकतवर हस्तियां भी इतिहास के पन्ने में सिमट करके रह गई हैं। तो फिर मौजूदा सत्ता क्यों ये सोच रही है कि वो हमेशा रहेगी? ये संदेश सीधा सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहा है, और ये संदेश छात्रों के साथ साथ हर उस आम नागरिक तक भी पहुंच रहा है जो ये मान चुका है कि अब इस देश में कुछ नहीं बदल सकता है। लेकिन जब बहुजन, दलित, आदिवासी और छात्र एक साथ आ जाते हैं तो बदलाव की एक नई बयार चलने लगती है। अब बात करते हैं उस सोशल मीडिया की चर्चा की जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर एक बात लगातार चल रही है कि अगर दलित और बहुजन संगठनों का खुला समर्थन इस आंदोलन को मिलता है तो इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। और कई यूजर्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और भविष्य में आंदोलन को अपना समर्थन भी जता सकते हैं। हालांकि अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और अगर सच में चंद्रशेखर आजाद इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है, उनका अपना एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव है और वो दलित समाज के एक प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। अगर उनकी एंट्री होती है तो आंदोलन एकदम से देशव्यापी रूप ले लेगा। इसी बीच आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी खुद एक दलित हैं, और जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था तब उन्होंने सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया था कि सरकार दलित और पिछड़े समाज के छात्रों को कॉकरोच कह रही है, उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझ रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में अगर अब चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नेता, दलित नेता भी इस आंदोलन में आ जाते हैं तो ये एक ऐसी जुगलबंदी होगी जिसका सीधा फायदा आंदोलनकारियों को मिलेगा और सीधा नुकसान सरकार को होगा। फिलहाल अगर बात करें जंतर मंतर की मौजूदा स्थिति की तो वहां छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हर दिन नए चेहरे आ रहे हैं, हर दिन नए संगठन जुड़ रहे हैं, हर दिन नई आवाजें उठ रही है पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा व्यवस्था के सुधार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब आप समझिए, जब इतने सारे संगठन एक साथ खड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अब यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं रही, अब यह सिस्टम के सुधार की बात है, अब यह शिक्षा के पूरे ढांचे को बदलने की बात है, अब यह उस सोच को बदलने की बात है जो दशकों से छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या बहुजन, आदिवासी और छात्र संगठनों का ये साथ आंदोलन को और मजबूत करेगा? क्या इससे सरकार पर दबाव और बढ़ेगा या फिर सरकार इस पूरे विवाद पर कोई बड़ा फैसला लेगी? इस सवाल के जवाब कई हैं। पहली बात यह है कि जब इतने सारे संगठन एक साथ आते हैं तो आंदोलन की ताकत स्वतः ही बढ़ जाती है, क्योंकि हर संगठन के पास अपना एक कैडर होता है, अपने कार्यकर्ता होते हैं, अपना समर्थक वर्ग होता है, और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो भीड़ अपने आप बढ़ जाती है, मीडिया का ध्यान अपने आप बढ़ जाता है और राजनीतिक दबाव भी अपने आप बढ़ता जाता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि सरकार के लिए अब यह आंदोलन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के वोट बहुत मायने रखते हैं। अगर यह आंदोलन का सही समय पर समाधान नहीं निकालेगा तो इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि सरकार के अंदर भी एक तरह की बेचैनी है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर के मंथन चल रहा है। कुछ नेता चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए ताकि आंदोलनकारियों की मांग भी पूरी हो जाए और सरकार की इज्जत भी बच जाए। तो कुछ नेता चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाए जो पेपर लीक के पूरे मामले की जांच करे, लेकिन आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब समय कमेटी का नहीं है, अब समय कार्रवाई का है, अब इस्तीफा होना ही चाहिए, अब जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। अब हालात यह है कि जंतर मंतर पर हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। और इस नारे की गूंज अब सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक और गली मोहल्ले से लेकर के संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। इस पूरे आंदोलन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताना जरूरी समझते हैं, और ये है कि आंदोलन में सिर्फ एक राज्य के लोग नहीं हैं,
बल्कि देश के हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बिहार से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, झारखंड से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के राज्यों से भी छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह दर्शाता है कि यह समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। और जब समस्या पूरे देश की हो तो इसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर ही निकालना चाहिए। अब आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर सरकार ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया, ये आंदोलन और तेज हो सकता है, और अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नेता शामिल हो गए तो फिर यह आंदोलन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा कई और बड़े नाम भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। सोनम वांगचुक जैसे समाजसेवी पहले ही अनशन की तैयारी में हैं। किसान संगठन भी समर्थन देने की बात कर रहे हैं, शिक्षक संगठन भी आंदोलन में खड़े नजर आ रहे हैं। और अगर ये सारे संगठन एक साथ आ जाते हैं तो फिर यह आंदोलन देश के सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस आंदोलन के सामाजिक प्रभाव की। यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध समाज के हर तबके से होता है। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा रात दिन मेहनत करके परीक्षा देता है और फिर उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है, क्योंकि उसके पास दोबारा कोचिंग करने के पैसे नहीं होते, उसके पास दोबारा फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते, उसके पास दोबारा दिल्ली या किसी बड़े शहर में जाकर के परीक्षा देने के पैसे नहीं होते। ऐसे में जब उसका सपना टूटता है तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता, बल्कि उसके परिवार का सपना टूटता है। और यही वजह है कि आज दलित, बहुजन और आदिवासी संगठन इतनी मजबूती से इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हुई तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके समाज को ही होगा, क्योंकि उनका समाज पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और अगर अब शिक्षा भी छीन ली गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि क्या सरकार झुकेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? इस सवाल का जवाब अभी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के अंदर भी मंथन चल रहा है, फैसले की प्रतिक्रिया चल रही है, और शायद आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इस बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी समय लगे, वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये जुनून, ये जज्बा, ये जिद ही लोकतंत्र की असली पहचान है। यही तो वो ताकत है जो किसी भी सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकती है। अब फिलहाल इतना तो साफ है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा और परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी ने इसे एक नई दिशा दे दी है। अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, अब ये बहुजन, दलित, आदिवासी, किसान, शिक्षा, अभिभावक, हर वर्ग का आंदोलन बन चुका है। और जब इतने सारे वर्ग एक साथ आते हैं तो बदलाव आना तय है। बस सवाल यह है कि बदलाव कब आएगा और किस रूप में आएगा। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस तरफ बढ़ता है और सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने वाली होगी कि क्या भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे या नहीं, क्योंकि वो खुद को दलितों का नेता कहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति इसी मुद्दे पर खड़ी की है। उन्होंने हर मंच पर दलित और पिछड़े समाज की आवाज उठाई है। और अब जब उनके ही समाज के एक बड़े चेहरे अभिजीत दीपके इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद चुप रह पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अगर वो आते हैं तो यह आंदोलन सच में देश के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बन सकता है। और अगर नहीं भी आते हैं तो भी ये आंदोलन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इस आंदोलन में जो भागीदारी हो रही है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि डिजिटल भी है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग रोज इस आंदोलन के समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं और देश के हर कोने तक इस आंदोलन की आवाज पहुंचा रहे हैं। ये दर्शाता है कि अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रही है, बल्कि स्मार्टफोन पर भी हो रही है। और शायद यही वो ताकत है जो हर आंदोलन को और बड़ा और मजबूत और टिकाऊ बना रही है। अब अंत में हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यह आंदोलन सिर्फ कुछ छात्रों या कुछ संगठनों का नहीं है। यह आंदोलन हर उस आम भारतीयों का है जो चाहता है कि उसके बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा मिले, जो चाहता है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता हो, जो चाहता है कि किसी की मेहनत पेपर लीक की भेंट न चढ़े, और जो चाहता है
कि देश में जवाबदेही नाम की चीज़ जिंदा रहे। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब आपकी क्या राय है? क्या बहुजन, आदिवासी और छात्र संगठनों का ये साथ इस आंदोलन को नई ऊंचाई देगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन में शामिल होंगे? क्या सरकार अब झुकेगी या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। देश और दुनिया की हर बड़ी, हर छोटी, हर अहम खबर के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार किसी और नई और बड़ी खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,